सीरियल तुम देना साथ मेरा में एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिला है। अब रक्षित ने ललित की जमकर पिटाई कर दी है और उसकी बुरी हालत कर दी। लेकिन तभी बीच में अपराजिता की माँ आ जाती है और रक्षित को रोकते हुए कहती हैं, तुम होते कौन हो हमारे दामाद को मारने वाले, हमारी बेटी और दामाद के बीच में दखल देने वाले। ये सुनकर रक्षित भी परेशान हो जाता है कि आखिर वह करे तो क्या करे। तभी वहां अपराजिता आ जाती है। अपराजिता अपनी माँ से पूछती है, माँ आप क्या कह रही हैं? इस पर उसकी माँ कहती है, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्या तुम ललित जी को एक मौका नहीं दे सकती? इसके बाद रक्षित सबको बताता है कि आखिर वहां क्या हुआ था और अपराजिता आग में कैसे फंस गई थी। वह बताता है कि अपराजिता डर के मारे टेबल के नीचे छिपी हुई थी क्योंकि ललित उसका पीछा कर रहा था और उसे बार बार परेशान कर रहा था। इसी वजह से वह वहां से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। रक्षित कहता है कि उसने ही जबरदस्ती उसे वहां से बाहर निकाला था। यह सुनकर ललित कहता है, मैं तो वहां था ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी अपराजिता अपनी माँ के सामने सच्चाई बता देती है। वह कहती है, हाँ माँ, रक्षित सच कह रहे हैं। इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। ना मुझे चैन से काम करने देता है और न ही मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने देता है। जब मैं वहां गई थी तो यह मेरे पीछे पीछे वहां भी पहुंच गया। ये मुझे इस हद तक परेशान कर रहा था कि हर समय मुझ पर नजर रखे हुए था। मैं जहां जाती ये मेरा पीछा करता रहता। इसने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। अपराजिता की बात सुनने के बाद रक्षित सबके सामने साफ साफ कह देता है, अगर मेरे ऑफिस में अगली बार ऐसी हरकत हुई तो मैं इस इंसान को सीधे जेल भिजवा दूंगा। अब कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आने वाला है क्योंकि रक्षित को यह एहसास हो चुका है कि अपराजिता ललित से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। भले ही वह उसे एक और मौका देने के बारे में सोचे, लेकिन यह भी सच है कि ललित के व्यवहार में सुधार आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अपराजिता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए रक्षित को स्वीकार करेगी या फिर ललित को एक और मौका देगी? आपको क्या लगता है कि अपराजिता को क्या फैसला लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।